है ना, दोनों यहीं पे दिखा दूंगा। ई कोलाई, इस्ट्रीचिया कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो भोजन के लिए ग्लूकोज खोजती रहती है। उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्लियर? उसको खाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। देखना जरा, ये इस्ट्रीचिया कोलाई की सेल्स है, इस्ट्रीचिया कोलाई की कोशिका है, समझिएगा। इसमें ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, इसमें क्या हो गया? ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। आपके एनसीईआरटी में भी यही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ठीक है, सुनिए, स्ट्रक्चरल जीन हो गया। यहां पे स्ट्रक्चरल जीन बोल रहा हूं, सॉरी, ये हो गया आपका रेगुलेटरी जीन और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन। समझने की कोशिश करना क्या कहानी है। ये क्या है? ये है हमारा रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस। पीआईपीओ हमको पता ही है, पीआरपीओ या पीआईपीओ, ठीक है, हमने कर दिया इसको बिना सोचे समझे। ये हो गया ऑपरेटर रीजन, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया प्रमोटर। यहां पे तो हम कुछ लिखेंगे अपने मन से, यस और नो। और ये जो जीन सीक्वेंस है ना, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस में यहां पे 3 जीन होते हैं, एक है Z, एक है Y, एक है A। जो यहां पे Z जीन है, यहां Z जीन से निकलता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये Z जीन क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम करता क्या है? ये लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अभी हमने जो एस्चेरिचिया कोलाई रखा हुआ है, ध्यान से देखना, अभी जो एस्चेरिचिया कोलाई की सेल जिस मीडियम में रखी हुई है, इस मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है। यहां पे क्या है? यहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। मसाला समझिएगा क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है यहां पे, लेकिन लैक्टोज क्या है? एब्सेंट। जब यहां पे लैक्टोज है ही नहीं, जब सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो क्या हम ये एंजाइम बनाना चाहेंगे? जब इस बैक्टीरिया के पास, जब इस जीवाणु के पास लैक्टोज ही नहीं है, जब ये सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो हम ये एंजाइम बनाना चाहेंगे? अरे क्यों बनाएंगे? एंजाइम बना के अपनी एनर्जी खर्च करेंगे बिना मतलब का? नहीं, हमें यह अभिक्रिया नहीं चलानी है, यस और नो। हमें यह अभिक्रिया नहीं चलानी है। एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिया हुआ है। यहां पे देखिए, ये जो है, यहां पे जो इससे आरएनए बनता है, दिख ही नहीं रहा, पीआईपीओ से, यहां से जो आरएनए बनता है वो बनता है दमनकारी आरएनए, और ये बनाएगा दमनकारी प्रोटीन, यस और नो। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि यहां से जो भी बन रहा होगा, इस जगह से जो भी बन रहा होगा, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जब यहां पे लैक्टोज है ही नहीं, जब सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो हमें ये एंजाइम भी नहीं बनाना। तो हम नहीं चाहते कि इस स्ट्रक्चरल जीन पे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़े, यस और नो। हम नहीं चाहते कि वो जाए। तो हमें क्या करना है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हमें इस आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी तरीके से स्ट्रक्चरल जीन पे जाने से रोकना है, यस और नो। क्या करना है? रोकना है। तो यहां से हम जो रेगुलेटरी जीन बनाएंगे, जो नियंत्रक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएंगे, अब तो डायरेक्ट प्रोटीन बोल दूं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन हम क्या करते हैं? वो लेके आते हैं और ऑपरेटर रीजन पे हम बांध देते हैं। लो, कि अब तुम आगे जाओगे ही नहीं, और जब आगे जाओगे नहीं तो यहां से बनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं है, तो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर ये जो जेड जीन है, ये जेड जीन किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, इनएक्टिव, ऑफ। कैसे पड़ा हुआ है? इनएक्टिव या ऑफ स्टेज में, ध्यान से सुनना। लेकिन अब हमने क्या किया? इसी एस्चेरिचिया कोलाई को उठाया, यही सेम जो आपने वहां बनाया है, इसी कोलाई को उठाया, यही कोलाई,
ये सेम इकोलाई उठाया आपने और इस एस्चेरिचिया कोलाई को अब आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ क्या है, लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, अब क्या है, लैक्टोज है। ध्यान से देखिए, यहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है, इस जगह पे लैक्टोज प्रेजेंट है और यहां पे ग्लूकोज नहीं है। तो अब ई कोलाई को एनर्जी के लिए, खाने के लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए इसको खाने के लिए, भाई साहब इसको खाने के लिए चाहिए ग्लूकोज। खाने के लिए क्या चाहिए बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज है ही नहीं, अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, लैक्टोज को लेना। और लैक्टोज, ये रोज रोज लैक्टोज पे खाना नहीं खाती, लेकिन आज विशेष परिस्थिति है कि जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को चलाने वाला एंजाइम जो इसके अंदर इनएक्टिव या ऑफ स्टेज में था, अब उसे ऑन करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और ऑन करने के लिए आपको पता है कि इस जो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज है, इसको यहां से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये एंजाइम बनेगा। यस और नो। तो अब कैसी कहानी होती है, जरा सीखिए। इस प्रोसेस को, जो दमनकारी प्रोटीन है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो इसको रोक के रखी हुई है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा, पूरा प्रोसेस देखिए एक बार, और एक बार अब लास्ट टाइम देखेंगे, एक बार में ही समझ जाएंगे क्या हुआ। स्ट्रक्चरल जीन, ये हो गया हमारा रेगुलेटरी जीन, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है ये बात। तो स्ट्रक्चरल जीन में हमने 3 जीन सीक्वेंस पहले ही बता दिया भाई, कौन कौन से हैं। Z होता है, Y होता है, A होता है ना। जया से याद करते हैं इसको, जया, ZYA। अब यहां पे लैक्टोज है, तो लैक्टोज यहां पे हल्का हल्का बाहर से अंदर के तरफ डिफ्यूज होके आता है, लैक्टोज अंदर आ जाता है, हल्का हल्का डिफ्यूजन प्रोसेस से सराउंडिंग से लैक्टोज अंदर आता रहता है। अब इस बैक्टीरिया, इस जीवाणु के अंदर जितना ग्लूकोज था ये खा चुकी है। अब इसे पता चलता है यार ग्लूकोज चाहिए, बोलती है ग्लूकोज लाए कहां से, मैं तो जिस मीडियम में रखी गई हूं, जिस कल्चर में हूं, यहां पे ग्लूकोज है ही नहीं, लैक्टोज है। और अब मुझे वो वाला जीन एक्टिवेट करना पड़ेगा जो जीन में हमेशा ऑफ रखता हूं, मतलब मेरे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, जो लग्जरी जीन है, जो विशेष परिस्थिति के लिए है, अब उसे ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ऑन करूं तो करूं कैसे, क्योंकि वो तो उसे रेगुलेटरी प्रोटीन ने रोक रखा है। यस और नो। देखो कैसे ऑन करते हैं। जैसे यहां से लैक्टोज आना शुरू होता है, ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है। यस और नो। जैसे यहां से लैक्टोज का आना शुरू होता है, आपको पता है कि अब बैक्टीरिया को पता चल गया है कि भाई हमें एक्टिवेट होना पड़ेगा, और यहां से बन रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन, जो पहले तो काम कर रहा था किसका, रोकने का, और जाके यहां पे जुड़ जा रहा था। इस रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ मान लो ये ऐसा गोल सा दिखाया, ऐसा, ये ऐसा है, और जाके इसके ऊपर रिंग लाइक जुड़ रहा था। इस रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ लैक्टोज आके जुड़ जाता है। ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन बना है, इसके साथ लैक्टोज आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा बता रहा हूं। ये जो तीनों जीन है ना बेटा, इन तीनों जीन से निकलने वाले एंजाइम्स को आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जेड से निकलता है बीटा, थोड़ा और पतला लिखो, दिख जाएगा ना आप लोगों को। जेड से निकलता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका काम क्या है पहले ही बता चुका हूं, ये लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। वाई से निकलता है परमिएज, वाई से क्या निकलता है, परमिएज, और ए से निकलता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या निकलता है, ट्रांस एसिटाइलेज। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। जैसे ही यहां से लैक्टोज आना शुरू हुआ, अब इस बैक्टीरिया को पता है यार अब तो मेरे माहौल में ग्लूकोज है ही नहीं, मुझे ग्लूकोज चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन ग्लूकोज है नहीं, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लैक्टोज लेना पड़ेगा। और लैक्टोज जैसे ही इसके अंदर लैक्टोज थोड़ा सा आया, जब इसको समझ में आया कि मेरे सराउंडिंग में लैक्टोज है, ग्लूकोज है ही नहीं, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है, इस परमिएज का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। इस परमिएज का
इस परमिएज की एक्टिविटी से। थोड़ा बहुत तो आया कैसे, लैक्टोज की वजह से ये हल्का फुल्का परमिएज निकलता रहता है। ये परमिएज मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ा देता है और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ाने से यहाँ से तेजी से और सारा लैक्टोज अंदर आने लगता है। और लैक्टोज का जब एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन आ जाता है तो वो लैक्टोज ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है इसके साथ जाके जुड़ गया। ये देखो, लैक्टोज जाके इसके साथ जुड़ गया। और जब लैक्टोज इसके साथ जुड़ता है, ध्यान से देखो, अब ये चाहता, रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या है कि जाके मैं इसको रोकूं, यही तो काम है इसका कि मैं जाके यहां पे चिपक जाऊंगा। ये बोलता है जा चिपक, जा चिपक। अब ये इसके अंदर इस रेगुलेटरी प्रोटीन में लैक्टोज के जुड़ने से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्रोटीन का, और ये प्रोटीन अब जाके यहां पे बाइंड ही नहीं कर पाती। और जब ये बाइंड नहीं कर पाती तब क्या होता है, तब बाइंड ना कर पाने की कंडीशन में यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, जब ये अब आगे बढ़ता है तो यहां पे कोई अवरोध नहीं है। पहले ये आगे बढ़ा था तो इसको यहीं पे रोक दिया गया था क्योंकि रास्ते में क्या बना रखा है आपने, बैरियर। अब यहां पे कोई अवरोध नहीं है जिसकी वजह से वो आसानी से प्रमोटर रीजन पार करता है और प्रमोटर रीजन पे ये आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस पे, जहां पे आगे बढ़ता है तो ये सारे एंजाइम एक्टिवेट क्या हो जाएंगे, ये सारे यहां से आरएनए बनना शुरू होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, यहां पे आने वाले लैक्टोज को, यहां पे आने वाले लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, और यहां से ये ग्लूकोज एनर्जी सोर्स के तरह यूज करने लगता है इकोलाई। लो, यूकोलाई अब जिंदा रह जाएगा, अब तो खाना आ गया, ये जिंदा रह जाता है। यस और नो, इकोलाई के आता रहता है। ध्यान से पढ़ें, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे संश्लेषण नहीं होता, ये तब तो हम लोग पढ़ चुके। ये देखो, आ जाओ, ये यहां पे, हाँ एक चीज तो छूट ही गया, यहां पे जब लैक्टोज आया तब ये एक्टिवेट होकर चालू हुआ, इसीलिए इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। वैसे भी ने सिखा रखा है, जो ऑफ है ऑन होगा उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल, और इंड्यूसिबल की वजह से यहाँ पे आई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, आई जी, हम बोल देते हैं यहाँ पे इंड्यूसिबल जीन है, आई जीन है। क्लियर है।